हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं कुछ बैक्टीरिया से जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपका माइक्रोप्लाज्मा है, रिक्टेसिया है। ये दो तीन बैक्टीरिया है जिनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा बैक्टीरिया न्यूट्रिशन भी हमने देख लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा बैक्टीरिया चल रहा है, तो हमने बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन भी कर दिया है और साथ ही उसका रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। आज कुछ स्पेशल आपकी क्या है, यहाँ पर रिक्टेशिया बैक्टीरिया और एक है आपका स्पाइरोचीटा बैक्टीरिया और फिर माइक्रोपेल, ये बैक्टीरिया के बारे में आज हम जानने वाले। तो पहला देखते हैं कि रिक्टेशिया बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ग्राम आपका निगेटिव बैक्टीरिया। क्या है, ग्राम निगेटिव है आपका। क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसमें फ्लैजेला नहीं होता। क्या, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। और ये प्लियोमार्फिक है। प्लियोमार्फिक यानी कि सेल वॉल भी एब्सेंट होती है और नो शेप, ये किसी भी कभी आपको कोकस शेप में दिखेंगे, कभी रॉड शेप में दिखेंगे। तो पेलियोमार्फिक का मतलब ये है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो वो उनका कोई हम फिक्स शेप नहीं कह सकते हैं। फिर है आपका, इससे क्या आपका स्प्रेड होता है, टाइफस फीवर। क्या, टाइफस, नो टाइफाइड, टाइफस, टाइफस फीवर ये रिक्टेशिया टाइफी से होता है। किससे होता है? और इसको मतलब एक तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको ऑब्जर्व किया था टेलर रिक्टेसिस ने। किसने? टेलर रिक्टेसिस। ये साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि इस बैक्टीरिया के ऊपर सर्च कर रहे थे और ये सर्च करते करते इनको इन्फेक्शन हो गया और इसी बैक्टीरिया टाइफस फीवर से ही एक्सपायर हो गए। समझ लगा कि टाइफस फीवर का ही रीजन वो जान रहे थे और इस बैक्टीरिया को डिटेल स्टडी कर रहे थे। इसी स्टडी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करते करते ही इनको इसके इन्फेक्शन में आ गए और इन्होंने टाइफस फीवर को क्या किया, डिस्कवर कर दिया और इसी से अरेस्ट होके ये एक्सपायर हो गए। फिर आपका आता है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन भी पूछा जाता है। ये रिक्टेशिया से होता है। किससे होता है? रिक्टेशिया। तो समझ लगा रिक्टेशिया बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट भी टाइफस फीवर के अरेस्ट में आ गया और उसी से उनका क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। समझ आया? फिर आता है आपका स्पाइरोचीटा बैक्टीरिया। ये क्या है आपका, ये भी आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रेफोनिमा सफाइलिस। क्या है? सफाइलिस। फिर है आपका बोरेलिया। ये है आपका लाइम डिसीज। क्या करता है? लाइम डिसीज आपका कॉज करता है। फिर है बेरिलियम रिकेसिया। रिकेसिस क्या है आपका, ये करता है रिपेल्सिन फीवर। क्या करता है? रिपेल्सिन फीवर। आपका रिक्टेशिया क्या कर रहा है, आपका टाइफस फीवर कर रहा है। वहीं आपका बोरेलिया क्या कर रहा है, रिलैपिस फीवर कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है। फिर अब हमारा आता है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा यानी कि इसे हम क्या ही बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये अपना शेप बदलता रहता है, कभी एक नहीं रहता। जैसे आप सर्कस वगैरह तो गए होंगे ना, तो वहां देखा होगा जोकर कैसा रहता है। जोकर अपने आप फेस को कलर वलर किया रहता है, यानी कि बहरूपिया बना रहता है। ऐसे ही हम इसे देखेंगे, अभी ये कोकाई शेप में है, फिर कुछ टाइम में ये रॉड शेप में हो जाएगा, फिर देखें तो थोड़ा देर में स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि ये जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जितने भी आपके आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरॉइड है, प्रॉन्स है, उन सब में इसे क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है और आपका पेलियोमॉर्फिक होता है, यानी कि नो शेप, इसमें कोई भी शेप इसका फिक्स नहीं होता है और इसे हम नॉर्मली पीपीएलओ भी बोलते हैं। समझ गए, पीपीएलओ। और फिर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देखो सेल वॉल तो यहाँ पर एब्सेंट है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पेशल फीचर्स लिए है। क्या स्पेशल फीचर्स लिए है? ये ट्राई लेयर्ड होती है। क्या होती है? ट्राई लेयर्ड होती है। हमने बैक्टीरिया सेल आपको एक्सप्लेन किया था, तब आपको बताया था कि आपका जो सेल इन्वेलप है, तो सेल इन्वेलप में ही आपके क्या आता है, ग्लैक्सिकैलिक्स आता है, ग्लूकोकैलिक्स आता है, सेल वॉल आता है और आपका सेल मेम्ब्रेन आता है। तो ये
इस तरीके की इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, ट्राई लेयर्ड होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, यानी कि पैरासाइट्स के ऊपर ये डिपेंड होता है। 70S राइबोसोम देखने को मिलता है और जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। याद रखना है आपको कि जेनेटिक मटेरियल किस तरह का देखने को मिलता है। तो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है आपके कैसा, आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। फिर ये फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब फैकल्टेटिव एनारोबिक यानी कि इसमें क्या है कि आपका रिस्पिरेशन होता है, बट कैसे, आपकी absence ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, यानी कि सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट। अब फैकल्टेटिव यानी कि सेप्रोफिटिक होते हैं, और जब उनका होस्ट जो होता है वो डाई हो जाता है, फिर ये सेप्रोफिटिक की तरह फंक्शन करने लगते हैं। इसमें देखिए डिसीज क्या क्या होती है। तो माइकोप्लाज्मा से डिसीज वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग, इसमें क्या होता है कि एक हफ्ते फीवर आता है, फिर 3-4 दिन नहीं आएगा, फिर से 1 वीक के लिए आएगा, तो वॉकिंग फीवर कहते हैं इसे, वॉकिंग निमोन, या इसी तरह वॉकिंग फीवर, वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं, प्राइमरी अट्रिफिकल निमोनिया बोलते हैं, या फिर माइक्रो निमोनिया बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं। फिर आपका प्लांट में भी ये इंपॉर्टेंट डिसीज करता है भाई, प्लांट का भी डिसीज देख लेते हैं। प्लांट में डिसीज क्या है, बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया में बंची टॉप डिसीज स्प्रेड करता है। उसी तरह लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल में लिटिल लीफ का करता है। और शुगर केन में क्या करता है, ग्रेसी सूट। और शुगर केन को देखा है ना अपने, ऐसा रहता है फ्लैट, ये शूट का नोट रहती है, यहाँ पर ऐसे ग्रेसी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये आप कौन स्प्रेड करता है, आपका माइक्रोप्लाज्मा। फिर आता है बिग बर्ड ऑफ टमेटो, टमेटोज में जो होती है बिग बर्ड डिसीज को भी स्प्रेड करने में ये हेल्प करता है। तो क्या है, इस तरह हमारे यहाँ पर 3 बैक्टीरिया हमने देखे कि किस तरह आपका रिक्टेसिया बैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव होता है और पेलियोमॉर्फिक होता है, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें। और इसे किस साइंटिस्ट ने इसे आपके दिया था, आपके टेलर रिकेटस ने। और ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी ये टाइफस फीवर के अगेंस्ट हो गए थे, और वहीं पर ये क्या हो गए, ये स्टडी करते करते ये एक्सपायर हो गए थे। रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन रिक्टेसिया, रिक्टेसिया से होता है। फिर आपका स्पायरोसिटा, ये भी ग्राम नेगेटिव है। और आपका ट्रिप्रोनिमा यानी कि सेफाइलस, और आपका वेरेलिया यानी कि लाइम डिसीज। याद रखना है लाइम डिसीज किससे होता है, तो आपको याद रखना है कि लाइम डिसीज आपका बोरेलिया बैक्टीरिया से होता है। फिर बोरेलिया रिकरेसिया, रिकरेटिस से क्या होता है, रिप्लेसिन फीवर होता है, रिप्लेसिन फीवर भी। और आपका माइक्रो, अब वॉकिंग फीवर या वॉकिंग निमोनिया आपका माइक्रोप्लाज्मा, तो आपको याद रखना है। फिर जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोप्लाज्मा को बोलते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है। पॉली, आपका क्या होते हैं, पॉली पेलियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि नो शेप, ये कभी किसी तरह और कभी किसी तरह, इसलिए इन्हें जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्राइलाइड, ये यूनिक क्या है, फीचर है। देखिए आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेयर्ड है। ये स्पेशल और यूनिक फीचर है किसमें, माइक्रोप्लाज्मा में। माइक्रोप्लाज्मा ये अदर्स बैक्टीरिया से इसे डिफर करता है। और फिर आपका डिसीज वॉकिंग निमोनिया, और आपका प्लांट में क्या होती है, बंची टॉप ऑफ पपाया, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, एंड बिग बर्ड ऑफ टमेटो। और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, यानी कि इसमें रिस्पिरेशन होता है किसकी, आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया। तो ये था आपके कुछ बैक्टीरिया के कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आए तो इसी तरह आपको अपने शॉर्ट नोट की कॉपी रेडी करनी है। छोटा छोटा सा नोट्स है, आप एक जगह लिखेंगे तो आपको रिवीजन करने में क्या होगा, आराम मिलेगा। और रिवीजन कर आपके इजली वे में हो जाएगा, तो आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है एग्जाम टाइम में, वो प्रॉब्लम ही नहीं फेस होने वाली। क्यों, क्योंकि आपने सारी चीज़ को शॉर्ट वे में एक जगह लिख के रखा हुआ है। जब भी रिवीजन करने में भी हेल्प होता है, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे हो, बट आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका स्टडी क्या है, स्ट्रांग नहीं हो रहा। रिवीजन जितना आप करोगे उतना आपका सिलेबस कवर भी होता जाएगा, और आपको पीछे भूलने का या पीछे पलट के वापस रिवाइज करने को भी
एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।